नमस्कार, मैं पंकज कबीर अपने चैनल कॉन्सेप्ट पावर बाय पंकज कबीर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे विभिन्न पुरस्कारों की जो कि 2020 में दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पुरस्कार इस प्रकार से डिज़ाइन किया है क्वेश्चंस में कि जिससे आपको अधिक से अधिक महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी मिलते जाएं। तो पहला प्रश्न है, पहला पीसी महालनोबिस पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, रघुराम राजन, सी रंगराजन, उर्जित पटेल और शक्तिकांत दास का। तो आप शक्तिकांत दास के बारे में जानते हैं, आपके जो वर्तमान आरबीआई के अध्यक्ष हैं, गवर्नर हैं। उर्जित पटेल इससे पहले थे। तो इसका उत्तर भी अब जानते हैं। इसका उत्तर है आरबीआई के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन को पहला पीसी महालनोबिस पुरस्कार दिया गया है। अब जब आरबीआई की बात आई है तो आरबीआई के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स ऐसे हैं कि इसको 1935 के अधिनियम द्वारा जो है स्थापित किया गया था। अब आपका जो एक होमवर्क बनता है वो ये है कि आप 1935 के बाद जो इसके पहले जो है गवर्नर थे और प्लस पहले भारतीय गवर्नर कौन थे उनके बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए और इनके विभिन्न जो है रेपो और जो दरें निर्धारित होती हैं उनके बारे में भी आप ज्ञान प्राप्त करिए। अब दूसरा प्रश्न है, हाल ही में ई पंचायत पुरस्कार 2020 का प्रथम पुरस्कार निम्नलिखित में से किस पहाड़ी राज्य ने जीता था? तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो ये जो 4 राज्य दिए हुए पहाड़ी राज्य हैं, लेकिन इनके अलावा भी जो पहाड़ी राज्य हैं उनके बारे में आपको जानकारी कहाँ से? जो सिक्किम के बाद वाले जो प्रदेश आपको मिलेंगे नॉर्थ ईस्ट के, वो भी पहाड़ी राज्य हैं। अब इसका उत्तर है हिमाचल प्रदेश के ई पंचायत पुरस्कार 2020 का प्रथम पुरस्कार हिमाचल प्रदेश ने जीता था। ठीक, अब इस ई पंचायत पुरस्कारों की घोषणा कौन करता है, ये कौन से विभाग के अंतर्गत आता है और इससे पहले किन राज्यों ने इसको पाया है उनके बारे में आपको जानकारी एकत्रित करनी होगी। क्योंकि टेस्ट सीरीज कोई भी आप जो ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे आपको एक रेफरेंस दिया जाता है। उस रेफरेंस को अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अधिक से अधिक अपने उपयोगी बनाना होता है। अब एक खेलों से सवाल है, हाल ही में शारजाह ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप किस देश के खिलाड़ी ने जीती है? तो ऑप्शंस हैं आपके रूस, किर्गिस्तान, अजरबैजान, कजाकिस्तान। तो ये जो देश हैं आप देखेंगे तो जो रशिया के जो है अनडिवाइडेड पार्ट के ही ये सारे पार्ट हैं। तो इनमें आप कजाकिस्तान की जो राजधानी जो बदली है, ठीक है, उसके बारे में आप जानिए। नूर सुल्तान जो हो गई है, पहले आस्ताना हुआ करती थी। तो इसका उत्तर मैं बताता हूँ, शहरयार मोहम्मदेरोव ने शारजाह ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती है, जो कि अजरबैजान देश के निवासी हैं। अब जब चेस की बात आई है तो यहाँ पे आपको जो है थोड़ी सी जानकारी अपने भारत के परिप्रेक्ष्य में भी लेना होगा कि आपके यहाँ का जो सबसे छोटा ग्रैंड मास्टर है उसका नाम क्या है और वर्तमान ग्रैंड मास्टर का नाम क्या है, उनकी उपलब्धियाँ क्या हैं। राजीव गांधी खेल पुरस्कार सबसे पहले जिसको मिला था वो आपके भारत के ही शतरंज के चैंपियनशिप के थे। ठीक, तो उनका नाम जानिए। और अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी व्यक्ति ने वर्ल्ड फूड अवार्ड 2020 जीता है? तो नाम दिए हुए रतन लाल, रमन लाल, राजन लाल, रोशन लाल। तो अब यह तो निश्चित हो गया है कि ये भारतीय जो हैं भारत में नहीं रह रहे हैं, ये अमेरिका की नागरिकता लिए हुए व्यक्ति हैं। तो इसका उत्तर है रतन लाल भारतीय अमेरिकी ने वर्ल्ड फूड अवार्ड 2020 जीता है। अब इस अवार्ड की जो कहानी है, जो बैकग्राउंड हिस्ट्री है, वो आप अपनी तरफ से इसको जानिए। ठीक, अब फूड के मामले में जो है जो आर्थिकी के आपके पास जो बुक आई होगी उसमें भी देखिएगा, ठीक, कि भारत में जो कौन कौन राज्यों में जो अन्न उत्पादन ज़्यादा है, ये एक रेफरेंस होता है। ठीक, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो कि है, हाल ही में किस भारतीय ने रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड जीता है? मतलब ये पहले भारतीय हैं जिन्होंने रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड जीता है। ऑप्शंस हैं जावेद अख्तर, आमिर खान, इमरान खान, शाहरुख खान। तो अब इनमें से जो है सारे के सारे आप देख रहे होंगे कि अलग सा नाम दिख रहा है, इमरान खान। जावेद अख्तर के बारे में आप सभी जानते हैं कि ये
संगीतकार भी हैं। अब उत्तर क्या है इसका? उत्तर है इसका जावेद अख्तर ने रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड जीता है। ये भारत के प्रथम नागरिक हैं। और इमरान खान जिसका जिक्र कर रहे थे, ये अलवर के शिक्षक हैं। इन्होंने जमनालाल बजाज अवार्ड 2019 जो है प्राप्त किया है। ठीक, तो ये शिक्षक का क्या था, इन्होंने जो है अपना कुछ अभूतपूर्व योगदान दिया है, इस वजह से इनको मिला हुआ है। ठीक, अब हाल ही में रूस द्वारा उत्तर कोरिया के शासक जो हैं किम जोंग उन को कौन सा स्मृति अवार्ड मेडल जो है वो दिया गया था? तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, प्रथम विश्व युद्ध स्मृति मेडल, द्वितीय विश्व युद्ध स्मृति मेडल, रूस क्रांति स्मृति मेडल, लेनिन स्मृति मेडल। तो अब इनमें से ये प्रश्न थोड़ा सा अलग है। ये कुछ एक ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि जहाँ पे कोई शासक जाता है तो उसको शिष्टाचारवश कुछ अवार्ड्स दिए जाते हैं, उसी प्रकार का है। तो यहाँ पे उत्तर है रूस द्वारा उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन को द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक मेडल दिया है। अब प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध की उपयोगिता जो है भारत के इतिहास के परिप्रेक्ष्य में, वो आप उसको जानने की कोशिश करिए। मॉडर्न हिस्ट्री के जो है आपकी कई सारी जो घटनाएं हैं वो विश्व युद्ध प्रथम और द्वितीय से जुड़ी हुई हैं और उनकी उपयोगिता क्या रही है। भारत के जो विभिन्न स्वतंत्रता संग्राम सैनिक जो थे, सेनानी थे, उन्होंने उसकी क्या उपयोगिता ली है, उसके बारे में आप इसको जानने की कोशिश करिए। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में यंग कैरियर अवार्ड 2020 से निम्नलिखित में से किसको मिला है? तो ऑप्शन है आपके प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा, प्रोफेसर रूप मलिक, सिद्धार्थ वरदराजन और सुशांत सिंह राजपूत। तो यंग कैरियर अवार्ड जो है उन लोगों को मिलता है जो कि बड़ी कम उम्र में कोई अच्छी सी मुकाम हासिल कर लेते हैं। तो इसका उत्तर है प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा ने यंग कैरियर अवार्ड 2020 जीता है, जो कि नैनो साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में है और इनको मिला है। ठीक, प्रोफेसर रूप मलिक TIFR टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च है, कुछ फंडामेंटल रिसर्च के जो हैं उनको मिला है ये 2019 में। और सिद्धार्थ वरदराजन को जो है अवार्ड मिला है वो DW का था, फ्रीडम ऑफ स्पीच वाला अवार्ड। ठीक, अब दूसरा प्रश्न है, हाल ही में फेड हट कप पुरस्कार के लिए नामित होने वाली कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी हैं? तो भारतीय महिला खिलाड़ियों में जो है बड़े बड़े नाम जो ऑप्शंस में दिए हुए हैं, सानिया नेहवाल, सानिया मिर्जा, PT ऊषा, हिमा दास। सानिया नेहवाल जो है आपको पता है बैडमिंटन से रिलेटेड है, सानिया मिर्जा जो है टेनिस से, और PT ऊषा उड़न तस्त्री के नाम से जानी जाती, उड़न परी के नाम से जानी जाती थी। हिमा दास भी जो है रनिंग एथलीट्स में काफ़ी बड़ा नाम है। अब इसका उत्तर है सानिया मिर्जा फेड हट कप पुरस्कार के लिए नामित होने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं। और बाकी जो 4 खिलाड़ी थे उनके भी आप योग्यता अनुसार उनके बारे में जानें। ठीक, अब टेनिस के और भी जो है कप्स होते हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि विभिन्न परीक्षाओं में इसके बारे में पूछा जाता है। अब किस राज्य में जो है धारा 370 हटाने के दौरान वहाँ पे मानव अधिकारों के उल्लंघन के विषय ने जो है फीचर फोटोग्राफी के लिए वर्ष 2020 का पुलित्जर पुरस्कार जीता है? तो आप सभी को पता है, फिर भी जो है ऑप्शंस आप देख लीजिए, जम्मू कश्मीर, आसाम, गुजरात, नागालैंड। तो इसका उत्तर जो है वो जम्मू कश्मीर है और वहाँ के जो फोटोग्राफी की थी धारा 370 हटाने के दौरान डार यासीम, मुख्तार खान और पन्नी आनंद, इनको जो है फीचर फोटोग्राफी के लिए वर्ष 2020 का पुलित्जर पुरस्कार मिला है। इन्हें जो आपको विषय बताया जो प्रश्न का था, इन्हें जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के समय की फोटोग्राफी के लिए यह पुरस्कार मिला है। ठीक, अब अगला प्रश्न है, हाल ही में निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 के लिए निम्नलिखित में से किसे चुना गया है? तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, मुकेश अंबानी, रतन टाटा, अजीम प्रेमजी, टी प्रदीप।
तो ये चारों हस्तियां जो है भारत में निजी क्षेत्र के बड़े बड़े उद्योगों से जुड़ी हुई हैं। तो इनके बारे में जो अतिरिक्त जानकारी होगी, मुकेश अंबानी से जुड़ी हुई, जो कि विश्व में जो है भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, कॉरपोरेट घराने का, इनकी स्थिति जो है भारत में टॉप पे और टॉप वर्ल्ड में टॉप 10 में होती है। तो इसका उत्तर आपको देते हैं। निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 के लिए टी प्रदीप को चुना गया है और रतन टाटा को भी एक अवार्ड के लिए चुना गया है, वो आप खोजें, खुद से खोजें। और अजीम प्रेम जी का भी देखिए कि भारत के जो उद्योगों में उनका स्थान क्या रहा है, उनकी प्रगति, जो आर्थिक प्रगति का लेवल क्या है, उसके बारे में आप एक जानकारी इकट्ठी करें। और आने वाले दिनों में जैसे कि 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया गया था वो उद्योगों के लिए दिया गया था, वो सारा कुछ आप उद्योगों से संबंधित जानकारी आप एकत्र करें। अब वर्ष 2020 में एबल पुरस्कार कितने लोगों को प्रदान किया गया? तो ऑप्शंस हैं A 1 2 3 4। और यहाँ पे जो एबल पुरस्कार के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये जो है गणित के क्षेत्र में दिया जाता है विभिन्न जो गणितज्ञ हैं विश्व के, उनके विभिन्न योगदानों के लिए। ठीक है, तो कभी 1 कभी 2। अब इस प्रश्न का उत्तर ये है, वर्ष 2020 के लिए एबल पुरस्कार जो है 2 लोगों को प्रदान किया गया था, हिलेल फॉस्टेनबर्ग, और ये इजराइल के निवासी हैं, और ग्रेगोरी मार्गोलिस यूएसए के निवासी हैं। उनको गणित विषय में जो उनका योगदान था उसके लिए दिया गया था। ठीक, अब इसको जो है गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, ये आप जानकारी रखिए। और यह प्रथम बार कब शुरू किया गया और भारत में जो है किसको किसको मिला है, इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब अगला प्रश्न है, चमेली देवी जैन पुरस्कार महिलाओं के किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किया जाता है? तो वो कार्य क्षेत्र जो ऑप्शंस में दिए हुए हैं, साहित्य, महिला उत्थान एवं समाज सेवा, पत्रकारिता, व्यापार। ठीक, और अब चमेली देवी जैन पुरस्कार है क्या? ठीक है, इसका जो है आपको जो उत्तर की व्याख्या है उसमें आपको मिलेगा। तो ये इसका उत्तर है, चमेली देवी जैन पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को प्रदान किया जाता है। 2019 का यह पुरस्कार महिला पत्रकार रोहिणी मोहन, ठीक, और द वायर की जो है आरफा खामन शेरवानी को संयुक्त रूप से दिया गया है। ठीक, और जो इससे पहले एक जिक्र आया था सिद्धार्थ वरदराजन का, वो भी जो द वायर से ही जुड़े हुए हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी 2020 निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो केशवानंद भारती, योगी आदित्यनाथ, जावत पाएंगे, साक्षी महाराज। तो केशवानंद भारती का जो है अभी जल्द ही निधन हुआ है। उनको जो है हम भारत के जो संविधान के संरक्षक के रूप में भी जानते हैं। उनके बारे में पहला केस जो आपका संविधान में जो संशोधन करने की प्रक्रिया का है, संविधान की संशोधन प्रक्रिया की जा सकती है लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ में। तो अब इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 जावत पाएंगे को सम्मानित किया जाएगा। ठीक, तो ये हम बात कर रहे थे। और मुख्यमंत्रियों में जो है अभी तक जहाँ तक मुझे याद आता है कि योगी आदित्यनाथ जी को जो है कोई ढंग का पुरस्कार मिला नहीं है, और बाकी अन्य 2 जो हैं साक्षी जी महाराज, उनका भी जो है कोई पुरस्कार ढंग का मिला हुआ नहीं नजर आता है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता है? तो जोसेफिनी टुनजी, टोनी एन सिंह, नेल्सी पिमेंटल और एडिशन कैस्टेमिनो। ठीक, तो इन सब का नाम जो है यहाँ पे दिया हुआ है, और ये सब एडलिन कैस्टेलिनो का नाम भी दिया हुआ है, एनालिसिस पिमेंटल का भी नाम दिया हुआ है। तो अब उत्तर हम जानते हैं। मिस यूनिवर्स इंडिया 2020 का खिताब एडलिन कैस्टेलिनो ने जीता है। जोसेफिनी टुनजी मिस यूनिवर्स 2019 साउथ अफ्रीका से, टोनी एन सिंह मिस वर्ल्ड 2019 जमाइका से, नेलिस पिमेंटल मिस अर्थ 2019 प्यूर्टोरिको से। ठीक, तो ये पिछले वर्ष के जो हैं सुंदरियों के नाम हैं। ठीक, जो कि इस वर्ष के परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं या नहीं पूछा, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए।
अब अगला प्रश्न है, बेस्ट फिल्म के लिए दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पुरस्कार 2020 किसे मिला है? तो ऑप्शंस आपके हैं उरी, कमांडो 3, सुपर 30 एंड हेल एरो। तो ये आपको जो क्वेश्चंस दिख रहे हो, ऑप्शन दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन प्रश्न जो है दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पुरस्कार से संबंधित है। तो यहाँ पे अब इसका उत्तर जानते हैं। इसका व्याख्या है, बेस्ट फिल्म के लिए दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पुरस्कार 2020 सुपर 30 को मिला है। सुपर 30 एक जो समाज के पिछड़े तबके के जो बच्चे हैं उनको IIT की तैयारी कराने वाली एक शिक्षक की कहानी पे आधारित है। ठीक, तो इसमें आनंद सर का नाम जो है बड़ी अच्छे ढंग से, मतलब उनका चित्रण अच्छे ढंग से किया गया है। आपको समय मिले तो आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं दादा साहब फाल्के अवार्ड 2019 में से किसको सम्मानित किया गया। तो पहला ऑप्शन है ऋषि कपूर, दूसरा है अमिताभ बच्चन, तीसरा है सुशांत सिंह राजपूत और चौथा ऑप्शन है दिलीप कुमार, जो यूसुफ खान का जो है प्रचलित नाम है। ये भारतीय सिनेमा के बहुत बड़े बड़े दिग्गज हैं, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत के जो पिछले दिनों में और ऋषि कपूर के पिछले दिनों जो है निधन हो चुका है। ठीक, तो इसका उत्तर है दादा साहब फाल्के अवार्ड 2019 से अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया है। अब किया गया है तो कुछ ना कुछ बेहतर किया ही है इन्होंने, और ये फाल्के अवार्ड अमिताभ बच्चन को मिला है तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा का विषय है कि इतने दिनों बाद मिला है, और इनकी जो योग्यता है फिल्मों में वो सभी ने देखी हुई है, और इनका प्रचलित प्रोग्राम जो है कौन बनेगा करोड़पति, इसको काफ़ी लोगों ने देखा और सराहा है। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। 2019-20 में पेन गौरी लंकेश पुरस्कार के लिए किस पत्रकार को चुना गया है? तो ऑप्शंस हैं रवीश कुमार, यूसुफ जामिल, अर्णव गोस्वामी, सुधीर चौधरी। तो ये गौरी लंकेश एक पत्रकार हुआ करती थी कर्नाटक में। इनकी जो है, इन्होंने दक्षिणपंथी लोगों को टारगेट करते हुए बहुत कुछ लिखा, जिसकी वजह से इनके जो है कुछ लोगों ने इनके ही निवास पे जाके इनकी हत्या कर दी। उसके बाद इनके सम्मान में और याद में ये पुरस्कार चालू गया। तो 2019-20 का पेन गौरी लंकेश पुरस्कार के लिए पत्रकार यूसुफ जामिल को चुना गया है। यह दूसरी बार दिया गया है। पहला पुरस्कार जो है NDTV के पत्रकार रवीश कुमार को दिया गया था। रवीश कुमार को इससे पहले जो है मैग्सेसे अवार्ड 2019 भी मिला हुआ है। तो ये दोनों जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप अपने नोटबुक में भी नोट कर लीजिएगा। अब हम अगली बात करते हैं, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया? तो यहाँ पे जो विभिन्न ऑप्शंस दिए हुए हैं वो इस प्रकार से हैं, हिमा दास, रानी रामपाल, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी। तो यहाँ पे हिमा दास के बारे में आपको पता है, रानी रामपाल के बारे में पता है, विराट कोहली आपके जो भारतीय क्रिकेट के कैप्टन है, और महेंद्र सिंह धोनी इन्होंने हाल ही में जो है भारतीय क्रिकेट से अपना संन्यास ले लिया है। अब इसका ऑप्शन है भारतीय खिलाड़ी रानी रामपाल को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है, और राजीव गांधी खेल पुरस्कारों की भी घोषणा हुई थी, उसका भी एक आपको अपडेट जो है लेना चाहिए। ठीक, कि इस बार जब से ये कोरोना काल चालू हुआ है तो कुछ एक ऐसी गतिविधियां हैं जो कि उस स्तर पर नहीं हो सकी हैं, फिर भी जो पुराने जो रिकॉर्ड्स हैं इन सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री को पद्मश्री पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? ऑप्शंस आपके हैं प्रियंका चोपड़ा, कंगना रनौत, रिया चक्रवर्ती, दीपिका पादुकोण। ठीक, तो ये विभिन्न अभिनेत्रियां हैं जिनको किसी न किसी क्षेत्र में जो है अभी हाल में ही जो चर्चा में ये रही हैं। ठीक, तो ऑप्शंस आपके सामने जो हैं, इनको थोड़ा सा देखते हुए इसका जो उत्तर है वो आपको बताता हूं। अभिनेत्री कंगना रनौत को पद्मश्री पुरस्कार के लिए चयनित किया गया था। ठीक, और अभी हाल ही में जो सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के विषय में उनको न्याय दिलाने के लिए इस अभिनेत्री ने अपना स्वर मुखर किया, और जिससे जो है महाराष्ट्र सरकार जो है बड़ी
मतलब संकट में आती हुई नजर आई है। ठीक, अब हम बात करते हैं केंद्र सरकार ने वर्ष 2020 में कितने लोगों को पद्म अवार्ड देने की घोषणा की थी। तो ऑप्शंस हैं 41, 120, 141, 150। तो ये आप पद्म अवार्ड जो है देखते होंगे साल के शुरुआत में ही, जो जनवरी के आसपास में ये घोषणा हो जाती है और इसमें विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण आदि अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो इसका उत्तर हम जानते हैं केंद्र सरकार ने वर्ष 2020 में कुल 141 लोगों को पद्म अवार्ड देने की घोषणा की है। ठीक, इस लिस्ट को आप जो है अपने हिसाब से देखिएगा और जिन प्रतियोगी परीक्षाओं की आप तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे ये आपको ज़रूरत के हिसाब से इसको अप्लाई करना होगा। तो ये आप स्वयं से इसको अपडेट करें। ठीक, अब पद्मश्री जो अवार्ड है इनका जो प्रेसिडेंस है वो भी आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। 2019 में भारत रत्न से निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को दिया गया। ठीक है, भारत रत्न जो है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को दिया गया। ऑप्शंस हैं प्रणब मुखर्जी भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति, भूपेन हजारिका असम के जो है एक लोक गायक और संगीतकार, नानाजी देशमुख। ये नाम थोड़ा सा अलग सा दिखता है तो इसके व्याख्या क्या होगी वो हम देखते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है 2019 में भारत रत्न 3 व्यक्तियों को प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को प्रदान किया गया था, जिसमें से भूपेन हजारिका को मरणोपरांत दिया गया था। प्रणब मुखर्जी का अभी हाल में ही निधन हो चुका है। ठीक, और इस साल जो है 2020 में भारत रत्न अवार्ड किसी को भी नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन डी जो वहाँ तक है वो सही है। ठीक, अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस भाषा के लेखक वासुदेव मोही को 29वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया जाएगा या किया गया। ठीक, अब इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है गुजराती, मराठी, सिंधी, पंजाबी। ठीक, तो भाषा का जिक्र है तो ये भाषा जो है 8वीं अनुसूची में दी हुई भाषाएं हैं। ठीक है, तो इनके बारे में जो है आप जानकारी जरूर इकट्ठी करिए। ठीक, और इसका जो क्रोनोलॉजी है कि 28वां किसको मिला होगा वो भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए हम इसका उत्तर जानते हैं। व्याख्या 29वां सरस्वती पुरस्कार 2019 सिंधी भाषा के प्रसिद्ध लेखक वासुदेव मोही को उनकी कृति चेक बुक के लिए दिया गया है और 28वां पुरस्कार जो था सरस्वती पुरस्कार वो डॉक्टर के शिवा रेड्डी को पक्की औती गिलीती के लिए दिया गया है। ठीक, तो इन दोनों को जो है आप अपने दिमाग में परीक्षा कक्ष तक रखेंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। नारी शक्ति पुरस्कार भारतीय वायुसेना की कितनी पायलट्स को दिया गया। ठीक, तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है 1, 2, 3, 4। ठीक, तो इसका उत्तर भी है 3 और ऑप्शन 3 सही है। ठीक, तो भारत के जो है भारतीय वायुसेना की 3 पायलट्स थी। ठीक, उनको यह अवार्ड दिया गया है। और नारी शक्ति अवार्ड में जो है एक 104 वर्ष की जो है रनर थी उनको भी दिया गया है। तो नारी शक्ति पुरस्कार भारतीय वायुसेना के 3 पायलटों अवनी चतुर्वेदी रीवा मध्य प्रदेश, भावना कांत दरभंगा बिहार, मोहना सिंह आगरा उत्तर प्रदेश को दिया गया है। इसमें अवनी चतुर्वेदी भारतीय वायुसेना की प्रथम पायलट हैं, दूसरी भावना कांत और तीसरी मोहना सिंह हैं। ये भारतीय वायुसेना की हैं। ठीक है, एक प्रश्न आपको आएगा कि नेवी की जो कौन से पायलट थी तो वो अलग से देखिएगा। अब हम बात करते हैं 29वां व्यास पुरस्कार 2019 के। ये निम्नलिखित में से किसको मिला हुआ है। तो यहाँ पे नाम आपके दिए हुए हैं ऑप्शंस में नासिरा शर्मा, लीलाधर जगूड़ी, अकिथम अच्युतन नंबूथिरी और वासुदेव मोही की। ठीक, तो ये सारे जो हैं साहित्यकार हैं और ये पुरस्कार जो साहित्य के क्षेत्र से दिया हुआ है। तो इसकी व्याख्या हम देखते हैं। 29वां व्यास पुरस्कार 2019 नासिरा शर्मा कागज की नाव के लिए उनको मिला था। 28वां पुरस्कार जो था
वो लीलाधर जगूड़ी को जितने लोग उतने प्रेम के लिए, और मलयालम साहित्यकार अक्किथम अच्युतन नंबूथिरी को ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 का मिला हुआ है। ठीक, तो इन सब की अन्य रचनाओं के बारे में भी आप जो है जानकारी एकत्र करें। और ये जो साहित्य का ये सब पुरस्कार होता है, ये आपके साहित्य और संस्कृत के क्षेत्र में से होता है। अब हम बात करते हैं 65वें फिल्म फेयर में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कारों की, कि ये निम्नलिखित में से किसको मिला था। तो ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं गली बॉय, गिल्ली डंडा, हेलारो और उरी। ठीक, तो इसमें जो ऑप्शंस हैं वो तो आपने देख लिए। अब इन फिल्मों के बारे में थोड़ा सा जानिए। हेलारो जो है गुजराती फिल्म है। ठीक, और इसका उत्तर है व्याख्या के अनुसार 65वें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको मिला था, गली बॉय को मिला था। इसके निर्देशक जो है अख्तर थी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो अवार्ड मिला था वो रणवीर सिंह को मिला था, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जो है आलिया भट्ट को मिला था। ठीक, तो इनके बारे में जो है आप अन्य जानकारी अगर आपको अपेक्षित लगती है तो अपने लेवल से आप एकत्रित कर लीजिए कि और भी कितने जो है फिल्मों के अवार्ड्स चलते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं चैंपियन ऑफ चेंज पुरस्कार 2019 की। तो ये प्रश्न है कि चैंपियन ऑफ चेंज पुरस्कार 2019 निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को मिला। ऑप्शंस हैं निशंक, डॉक्टर हर्षवर्धन, निशंक पोखरियाल, नरेंद्र मोदी, हेमंत सोरेन। ठीक, तो इसमें बड़े बड़े लोगों के नाम हैं। ठीक है, और चैंपियन ऑफ चेंज पुरस्कार भी जो है कोई छोटा पुरस्कार नहीं है। ऑप्शंस को आप देखिए और इसका उत्तर जो है वो हम आपको बताते हैं। चैंपियन ऑफ चेंज पुरस्कार 2019 हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री झारखंड राज्य को मिला है। इनके विभिन्न जो है गतिविधियों के कारण जिससे इनको यह पुरस्कार मिला है। ठीक, और इससे पहले क्या नरेंद्र मोदी को भी मिला है, ये एक बार देखिएगा कि उनको भी बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, तो उनकी एक लिस्ट आप बनाइए। ठीक, अब हम बात करते हैं कृषि कर्मण पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य को मिला है। तो राज्यों के नाम दिए हुए हैं तेलंगाना, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ठीक, तो ये आपको जो है 4 राज्य दिए हुए हैं, जिसमें से एक जो है आपका पश्चिमी राज्य है और बाकी 3 जो राज्य हैं वो आपके दक्षिण भारत के हैं। ठीक, तो इन राज्यों की विशेषताएं जो हैं, कुछ रैंकिंग है इनका, आप एक बार जो जरूर जिक्र देखिएगा। ठीक, तो इस बार का उत्तर है कृषि कर्मण पुरस्कार तमिलनाडु को 5वीं बार मिला है। ठीक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की कुछ एक लिस्टिंग है, उसको राज्य विशेष में जाके आप जरूर देखिए कि उनको क्या क्या कोरोना के टाइम पे कुछ उन्होंने ऐप्स वगैरह जारी किए, कई सारी चीज़ें वहाँ पे हुई हैं। तो अति महत्वपूर्ण राज्यों में जो है ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य भी आते हैं, और राजस्थान का भी नाम रहा है। तो विभिन्न जानकारियाँ जो हैं इनसे रिलेटेड वो आप एक बार जुटाइएगा। अब अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे जो है व्यक्तिगत श्रेणी में मिला है। तो ऑप्शंस दिए हुए मनमोहन सिंह, डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी, डॉक्टर SN धर्मशक्तू और सर डेविड एटनबरो। ठीक, तो इसका जो है उत्तर है व्याख्या जो दी हुई है इसका डॉक्टर SN धर्मशक्तू को मिला हुआ है अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार व्यक्तिगत श्रेणी में। ठीक, और अब प्रश्न है प्रिट्जकर पुरस्कार 2020 किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। प्रिट्जर तो आपने पढ़ लिया पहले, जो आपको बताया था। तो यह जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शंस हैं साहित्य, पत्रकारिता, अर्थव्यवस्था, आर्किटेक्चर। ठीक, तो ये प्रिट्जर जैसा दिख रहा है लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। ऐसे प्रश्न जरूर आते हैं परीक्षाओं में, तो इनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक, तो इसका व्याख्या है उत्तर का प्रिट्जकर पुरस्कार 2020 आयरलैंड की आर्किटेक्ट्स इवोनी फेरल और सैली मैकनमारा को दिया गया है। तो अभी आपको तो क्लियर हो गया कि यह पुरस्कार जो है आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। इससे पहले ये अवार्ड जो है किसी भारतीय को भी मिला है, तो उसकी जानकारी जरूर कीजिए। हाँ, ये बिल्कुल मिला है। ठीक, 18-19 के बीच में मिला हुआ है ये। ठीक, अब
प्रश्न है गांधी नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया? तो व्याख्या है मनमोहन सिंह, डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी, डॉक्टर NS धर्मसक्तू और सर डेविड एटनबरो। ठीक, तो ये ऑप्शन जो पिछले क्वेश्चन जैसे ही दिख रहे हैं बिल्कुल दिखेंगे, हाँ, क्योंकि यहाँ पे सभी का नाम जो है किसी ना किसी फील्ड से जो है जुड़ा हुआ, जिनको मिला हुआ है कोई अवार्ड। ठीक, तो गांधी नोबेल पुरस्कार डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी को मिला हुआ है। मनमोहन सिंह को 2019 वाला जो है वो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिला हुआ था। ठीक, अब हम धीरे धीरे जो ये मेरा ये सेशन था इसके अंतिम पे हम आ चुके हैं। तो अंतिम जो प्रश्न है वो आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया? तो पहला ऑप्शन है मनमोहन सिंह, डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी, डॉक्टर NS धर्मसक्तू, डॉक्टर डेविड एटनबरो। ठीक, तो इसका उत्तर जो है मनमोहन सिंह का आपको बताइए, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार उनको पहले मिला था। उससे पहले जो है किसको मिला वो भी आप देखिएगा, और ये कब से दिया जा रहा है इसके बारे में भी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो इसकी व्याख्या है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 सर डेविड एटनबरो को मिला। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए दिया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आने वाले दिनों में आपको अन्य और जानकारियां दी जाएंगी। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।